स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, सो स्टे ट्यून टू मॉम स्टूडियो। यहाँ पे सब शो पीसेस की अनपैकिंग हो रही है और सारे जो शो पीसेस हैं वो सारे डेलिकेट हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे पैक किया है। एक भी अभी तक ऐसा निकला नहीं है। दूसरा कार्टन है जो टूटा है, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कैसे पैक किया है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में, पिछले वीडियोस में देखा है कि हम लोग अनपैकिंग कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उन लोगों को देखना है कि हमने जो अपना सारा सामान है वो खुद से पैक किए कैसे किया है, क्योंकि हमने ना मूवर्स एंड पैकर्स को या कोई भी पैकिंग एजेंसीज जो होती है हायर नहीं किया था। सारा सामान हमने घर पे ही पैक किया था, अपने हाथों से ही पैक किया था। सिर्फ पैकिंग मटेरियल्स हम लोग लेकर आए थे, वही यूज़ करके हमने पैक किया था। एंड बेनिफिट ये रहा कि हमारा एक भी सामान टूटा नहीं एंड सारा का सारा ऐसे ही आया है। तो उसी की झलक मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। इसको फोम शीट ऐसा है उसमें रैप किया था और इसको बबल रैप में रैप किया था। अगर आप मूवर्स एंड पैकर्स को हायर करते हैं तो बहुत सारे पैसे तो हमारे जाते ही हैं, मगर सामान भी टूटता ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ ना कुछ टूट जाता है, फिर हमें पता भी नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मगर ये तो हमने ऐसे पैक किया था कि हमने डायरी में भी नोट करके लिखा था कि ये चीज़ यहाँ है, तो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर अस टू ओपन अप एंड धीरे धीरे सब खुला एंड अपने आप सारा कुछ जो है वो सेटल होता गया। तो बस ये सब पैकिंग मटेरियल यूज़ करके सारा कुछ हमने पूरा घर का सामान, ये बबल रैप और वो फोम शीट यूज़ करके पूरा घर का सामान पैक किया है। और ये देखिए, ये सारी डेलिकेट चीज़ें हैं एंड जो ये सारे शो पीसेस हैं वो सारी मेमोरीज़ हैं। जहाँ से हम लोग गए थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदा है। और अगर ये ही चीज़ें टूट जाए तो दिल बहुत दुखता है, क्योंकि हम लोग वो बड़ी मेहनत से एक हमारी दिल में जो याद रहती है वो लेकर आते हैं कि हम लोग देखते हैं तो वो चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं, या देखते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे गए थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो टूट जाए ना तो दिल बहुत दुखता है। तो ये बहुत ही सेफली एंड ढेर सारा पैकिंग मटेरियल्स हमने यूज़ करके ये पैक किया है। सारा बबल रैप्स यूज़ किया है, फॉर्म शीट्स यूज़ की है, कपड़े यूज़ किए हैं एंड सारी चीज़ें पैक की है, आप देख सकते हैं। ये है सबसे डेलिकेट चीज़ जिसका हमें डर था, मगर टूटी नहीं है। और ये देखिए तीनों एकदम सही सलामत, और ये एकदम डेलिकेट थी मगर हमने ऐसे ही पैक किया। ये देखिए इतना सारा रैपिंग सिर्फ इन सब चीज़ों से निकला, तो बहुत अच्छे से पैक किया है। और बस अभी हम लोग अपनी पैकिंग ख़त्म करते हैं। तब तक आप देखिए कि जब मैं पोरबंदर गई थी एंगेजमेंट में, तो ये तीनों जो घर पे यहाँ पे थे अकेले, उन लोगों ने क्या मस्ती की, क्या क्या खाना खाया एंड कहाँ घूमने गए थे और एडवेंचर्स किए बहुत सारे। तो उसी की छोटी सी झलक मैं आज आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome to Dwanil and Vedu's vlogging channel. And today we are going to Nature's Lab, which we are going to have so much fun. We got a boombox. Come with us. And we are going to play badminton. I mean like something like tennis, small tennis. Let's go to start. This is, we are reached and OMG, this is literally cool. This nature will be so cool. Like, this thing, oh my god.
dog food? No. Yeah, there can be like dog food things around. We need to watch out because this is major. और आप देख सकते हैं कि तीनों कितनी मस्ती कर रहे हैं। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद है, ऐसे कैंपिंग में जाना बहुत पसंद है। एंड आप देख सकते हैं कितनी मस्ती हो रही है यहाँ पे। मैगी बनाई जा रही है एंड बस मैगी बनाई है, देन खाना खाया है। वो बच्चों को बहुत मज़ा आया था। एंड ये वही जगह है जब हम लोग स्टेपवेल जा रहे थे तो बीच में ये जगह आई थी, तो तभी बच्चे बोल रहे थे कि जाना है। मगर इस बार जब मैं नहीं थी तो एंटरटेन करने के लिए मनीष यहाँ पे लेके गए कि चलो पूरा दिन टीवी या कंप्यूटर से थोड़ा अलग नेचर्स लैब में लेके गए और दिखाया, बहुत सारा एक्सप्लोर किया। सारा शूट नहीं हुआ है यहाँ पे, मगर बच्चों को बहुत मज़ा आया था। समथिंग न्यू देन वॉट एवर यूजुअली वी डू, लाइक कंप्यूटर हो गया या गेम्स हो गई, मोबाइल हो गया, तो ये कुछ अलग किया है एंड बहुत मज़ा आया है। ये देखिए just take this with me. Come on, guys. और सफाई करते करते ये एक कार्ड हाथ में आया है जो मैंने कुछ सालों पहले मनीष के लिए हाथ से बनाया था। और ये देखिए और ये देखिए ये कार्ड मुझे बनाने में आई थिंक 15 to 20 डेज़ लगे थे, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट मुझे सोचना था क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है एंड कैसा मैसेज देना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक मेमोरी होने वाली थी। एंड मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमें अपने अपनों को या किसी को भी अपने हाथ से बना हुआ कुछ देंगे ना तो उसका असर ही कुछ और होता है एंड वो दिल के बहुत करीब होता है एंड हमको बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। तो मैं हमेशा वो कोशिश करती हूँ कि नए नए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के छोटा सा ही मगर अपने हाथ से बना हुआ किसी को कुछ गिफ्ट दूँ तो और बहुत सेटिस्फाइंग होता है। हाँ, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा या मार्केट में मिल जाएगा और एक क्लिक करके घर पे भी आ जाएगा, मगर उसमें वो बात नहीं है जितना मज़ा ये हाथ से बनी हुई चीज़ में है। तो मैं हर एनिवर्सरी पे हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ अपने हाथ से बना के देती हूँ और वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो किस किस को ये मेथड अच्छा लगता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए मेरा छोटा सा एंड बहुत ही दिल से बनाया हुआ कार्ड है ये, और इसमें सारे लोग मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो हमारे फैमिली में हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और छोटी छोटी हर मोमेंट मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है यहाँ पे। एंड ऐसे बहुत सारे दूसरे भी कार्ड्स हैं, वो आपको आगे दिखेंगे जो मैंने हर बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे बनाए हैं।
और ये एक दूसरा छोटा सा कार्ड था जो मैंने बनाया था, पुल अप कार्ड बोलते हैं। और ऐसे छोटे मोटे कार्ड मैंने बनाए हैं। और ये एनिवर्सरी था, रोटेटिंग कार्ड था, तो वो मैंने एक बनाया था। और मैं नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम गुड हूँ क्राफ्टिंग में, मैं बस सीखती हूँ एंड आई विल नॉट से आई एम वेरी गुड एट क्राफ्टिंग, बट बस ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ। एंड बस दिल के करीब रहते हैं हम लोग ऐसा कुछ करके, एंड एक दूसरे के दिल में रहना है और खूब सारा प्यार बांटना है एंड खूब सारी खुशियाँ बांटनी है। बस ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट्स और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते चलेंगे, तभी तो ज़िंदगी में जीने का मज़ा आएगा। एंड ये देखिए, ये दूसरी एनिवर्सरी का कार्ड था, ये फ्लिप कार्ड बोलते हैं या आई डोंट नो, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। तो ईच पार्ट हैज़ अ स्टोरी इन इट, लाइक व्हेन वी मेट और प्रपोज़ किया था एंड देन एंगेजमेंट हुई थी, शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, एंड फुल लाइफ की स्टोरी ये कार्ड के अंदर मैंने छुपा के रखी है। तो ये एक छोटा सा कार्ड था जो मैंने बनाया था। तो ऐसे छोटे मोटे कार्ड्स मैं बनाती रहती हूँ और अपने अपनों के करीब मैं, अपने दिल में, अपनों के दिल के करीब मैं रहती हूँ। तो चलिए, आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट, मिलती हूँ मैं आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में अगली रेसिपीज़ के साथ। सो स्टे ट्यून टू मॉम स्टूडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।